नमस्कार। पर्वों का माहौल चल रहा है। पहला पर्व हमारा हुआ मैट्रिक एग्जामिनेशन, दूसरा हुआ हमारा जो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन। हालांकि पहले मैट्रिक और फिर इंटर, लेकिन एग्जामिनेशन हुए पहले इंटरमीडिएट के, फिर हुए मैट्रिकुलेशन के। अभी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इंटर का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है और मैट्रिक का भी मूल्यांकन चल रहा है और होली की भी उमंग है लोगों में। अब प्रश्न ये आता है कि मैट्रिक के बाद और इंटरमीडिएट के बाद हमें क्या करना चाहिए। यानी मैट्रिक का जब एग्ज़ाम हम दे देते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। उनसे पूछना, अपने जो सीनियर होते हैं उन लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आज का जो हम टॉपिक लिए हैं वही है हमारा आज का टॉपिक कि मैट्रिक एग्जामिनेशन देने के बाद जो समस्याएं आती है कि आगे क्या करें, इसमें हमारा दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के बाद भी हम बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट के बाद कौन से कैरियर किस हिसाब से चलते हैं और उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। तो आफ्टर एग्ज़ाम हमें क्या करना चाहिए, मीन्स एग्जामिनेशन तो हो गए, यानी आफ्टर 10th और 12th हमें क्या करना चाहिए। व्हाट टू डू, क्या करे, व्हाट नॉट टू डू, और क्या न करें। मीन्स क्या करें और क्या न करें। तो देखिए आज हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले बात करेंगे कि मैट्रिक के बाद क्या करें। मैट्रिक एग्जामिनेशन हो गया है, हमारी शुभकामनाएं हैं सारे बच्चों के साथ कि आप सब जितना मेहनत से लिखे हैं उस मेहनत के अनुसार आपका मार्क्स आए और आएगा भी, क्योंकि मूल्यांकन बहुत ही अच्छे ढंग से होती है और बच्चे जितना लिखे रहते हैं उतना मार्क्स निश्चित रूप से मिलता है, नो डाउट। चलिए बात करते हैं कि मैट्रिक के बाद क्या करें। देखिए मैट्रिक के बाद अगर आगे की पढ़ाई होती है तो 3 फैकल्टीज बनते हैं। 3 फैकल्टीज में हमारा होता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो अब हमें समझना है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इस फैकल्टीज में हमें कहाँ और किस स्तर तक ले जाएगी। देखिए आर्ट्स में कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट सब होते हैं वो हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गए, साइकोलॉजी हो गए, इसके बाद सोशियोलॉजी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, लॉजिक हो गए, फिलॉसफी हो गए। इसके अलावा भी और भी कई सब्जेक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि आर्ट्स जो फैकल्टीज है, इस आर्ट्स फैकल्टीज में हमें कौन सा और क्या बन सकते हैं। तो इस आर्ट्स फैकल्टीज में हमें कुल मिलाकर के 2-3 कैरियर ही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे कैरियर हमें मिलते हैं। उन कैरियर को हम लोग जानेंगे, हर सब्जेक्ट वाइज जानेंगे कि किस तरह से और क्या होता है इसमें। तो हम बता दें कि ये जो करियर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर है। तो
हर सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व होता है, और अपना अपना महत्व इस तरह से होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह का महत्व लेकर के और हम आगे बढ़े। तो आइए बात करते हैं आर्ट्स के कौन कौन से स्टेज में आप क्या क्या बन सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए यूपीएससी से लेकर के यानी जो भी पीसीएस होता है उसमें आप जा सकते हैं आर्ट्स से, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावे आप क्लर्क के जॉब कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे है क्लर्क के जॉब, या और भी जो जनरल कंपटीशंस होते हैं उस जनरल कंपटीशन में आप जा सकते हैं। तो ये हो गए आर्ट्स से। आर्ट्स में आप हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, दरोगा बहाली होती है, पुलिस की बहाली होती है, उसमें आप जा सकते हैं आर्ट्स वाले से। अब आर्ट्स के बाद अगर आप देखेंगे तो आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है इससे टीचिंग लाइन में जैसे प्रोफेसर में भी आप जा सकते हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर के और प्रोफेसर तक के स्टेज पर आप जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी आप जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आपको चयन करना है, आपको चुनना है कि आप जाना किधर चाह रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं कॉमर्स। देखिए कॉमर्स जो है ये आपको जुड़े होते हैं, इसमें सब्जेक्ट होता है मैथ हो गया, मैथ मीन्स की कॉमर्स, कॉमर्स के बुक होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इसके बाद बिजनेस स्टडी होता है, बिजनेस स्टडी होता है, इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक्स भी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक भी होता है। अब देखिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडी, ये सब पढ़ करके कहाँ तक आप जा सकते हैं। बैंकिंग आपका सुरक्षित है, बैंकिंग में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी में भी जा सकते हैं, और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, दरोगा बनना, ये सब में भी आप जा सकते हैं, जनरल कंपटीशन में भी जा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप बैंकिंग में, स्पेशली बैंकिंग में इसमें जाते हैं, और खास करके आप समझते होंगे सीए जो बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इम्पोर्टेंट, इसके जो हाई लेवल का जो इकोनॉमिक्स रेटिंग करने वाले जो होते हैं, जो सीए होते हैं, यानी समझ सकते हैं कि जो वाणिज्य विभाग का सबसे बढ़िया जो पोस्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स का है तो कॉमर्स का मतलब ही है कि सीए बनना। लोग बहुत ऐसे सोचते रहते हैं कि चलो कॉमर्स लिया तो क्या सीए बनेगा। तो चलिए बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि कॉमर्स आज के डेट में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आप साइंस को लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में जो सब्जेक्ट होता है वह होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोलॉजी, और एक मैथ। ठीक है, अब देखिए इसमें दो ग्रुप होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी पीसीबी और पीसीएम। अब देखिए दोनों डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, जैसे पीसीबी में आप जाते हैं तो इसमें चांसेस है डॉक्टर बनने का, पीसीए में जाते हैं तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। अक्सर लोग पढ़ने का मतलब मैट्रिक में देखते हैं कि अगर अच्छा नंबर आया तो चलो साइंस ले लेते हैं। नहीं भाई, अच्छा नंबर लेने का मतलब ये थोड़े है कि साइंस ले लीजिए। अच्छा नंबर, आप मैट्रिक में अच्छा मेहनत किए हैं तो आपको अच्छा नंबर आ गया, आप पहले चॉइस कीजिए, सोचिए, एम बनाइए माइंड में आपको करना क्या है, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पहले ये तो डिसाइड करो भाई। पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको जाना किधर है, किस क्षेत्र में जाना है। अगर आप जाना चाहते हैं मेडिकल लाइन में, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, जीएनएम, एएनएम, ये सब में जाना चाहते हैं, बायोलॉजी से साइंस ले लीजिए, आपको सपोर्ट करेगा।
देखिए ये सब्जेक्ट वाइज जो फैकल्टी चेंज मतलब होता है, फैकल्टी जो बांटा गया है, ये इसलिए बांटा गया है ताकि आप उस एम का जो रास्ता है वो आपका बिल्कुल साफ रहे। दूसरा, आप फैकल्टी बांटने का एक ये भी है कि आपका स्टडी एक निश्चित रूपरेखा से चले। और तीसरा जो फैकल्टी बांटने का है कि आप अपने चॉइस से जो सब्जेक्ट चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं और उस स्तर पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको सोचना है किस लेवल पर जा सकते हैं। हमारे ओर से 2-3 सलाह रहेंगी कि मैट्रिक के बाद क्या जाना है, कहाँ जाना है। देखिए, अगर मैट्रिक के बाद आपको ये लग रहा है कि घर परिवार के लोग खर्च करने में थोड़े से मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप खुद को देख लीजिए कि आप स्ट्रांग स्टडी कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप स्ट्रांग स्टडी कर पा रहे हैं तो आप साइंस ले सकते हैं बेहिचक, लेकिन आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। पैसा कोई मायने नहीं रखता है कि पैसा कितना है या नहीं है, आप खुद स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन आजकल कोई भी इंस्टीट्यूट में जाना है, कहीं पर भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे या कहीं पर भी स्टडी के दृष्टिकोण से जाएंगे, आगे आपको कुछ करना है तो पैसे बहुत लगते हैं। तो इसका ख्याल भी आप रखिए। गार्जियन की कंडीशंस पहला नंबर, आप समझ लीजिए कि गार्जियन की कंडीशंस आपको देखना ही होगा। दूसरा नंबर, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट को लेकर के है। आप अगर इंटरेस्ट सोशल साइंस में ले रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा पकड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको रुचि लग रहा है, इंटरेस्ट है आपका सोशल साइंस में, और ज़बरदस्ती पापा मम्मी दुनिया जहान के लोग बोल दिए कि साइंस ले लो, अरे तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आया है साइंस ले लो, दबाव में साइंस ले लेंगे तो न तो आप सोशल साइंस सही रह पाएंगे और ना ही साइंस में। इसलिए हमारा ये रहेगा कि आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट को लेकर के चलिए। उस सब्जेक्ट में भी बहुत आगे करियर है, बहुत आगे करियर है। तीसरा नंबर सलाह रहेगा कि आप कहाँ और किस मुकाम पर है, कितने नंबर लेकर के आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैट्रिक में हमारा नंबर अच्छा है या अच्छा आने वाला है, आपने अच्छा मेहनत किया तो आपका अच्छा आएगा ही, तब आप निर्धारित कीजिए कि हमारा लक्ष्य किस स्तर का होगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारा अच्छा रिजल्ट है, अच्छा कुछ कर सकते हैं, तब तो आपको सब सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अच्छा नंबर नहीं आया या कम नंबर आ जाएंगे, तब भी आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हमको कठिन साधना और मेहनत से पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन किसी के दबाव में आकर के सब्जेक्ट का चयन ना करें। हमारे ओर से ये स्पष्ट सलाह रहेगी। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट की। देखिए इंटरमीडिएट का जो है पैटर्न, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने को मिलेगा। क्या सोचने को मिलेगा कि आप इंटरमीडिएट के बाद करियर के बहुत करीब होते हैं। करियर के इतने करीब आप होते हैं कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो वहाँ निर्धारित कर रहा है आपके करियर के करीबी होने का। क्योंकि अगर आप 12th में आर्ट्स लिए होंगे या कॉमर्स लिए होंगे या साइंस लिए होंगे, यही कोई लिए होंगे। अगर आप साइंस लिए होंगे तब आपको समझना है कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, आपने अच्छा मेहनत करी है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तब आपको ये निर्धारित करना है, माइंड मेकअप कर लेना है कि अब आपको क्या करना है। अगर आपको नीट के लिए जाना है, जैसे मान लीजिए बायो आप रखे हुए थे, तो आपको नीट के लिए जाना है, तो नीट की तैयारी शुरू कर दीजिए। एकदम स्टैंडर्ड तरीके से नीट की तैयारी शुरू कर दीजिए। नीट में बैठिए, एग्जाम निकालिए, फिर मेडिकल लाइन में जाइए और डॉक्टर बनिए। हमारी शुभकामनाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैथ से आप थे, तो मैथ में अच्छा नंबर आ गया है, आने वाला है, मतलब साइंस आप निकाल रहे हैं अच्छे नंबर से, तब आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो आप जीमेंस निकाल सकते हैं।
आप इसमें जा सकते हैं, यानी कि आप AIEEE भी होता है तो इंजीनियरिंग वगैरह में जा सकते हैं। मीन्स आप समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग में आप जाएंगे, इंजीनियरिंग में आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ से तैयारी करनी होगी कि आपको इंजीनियरिंग में जाने के लिए जो कंपटीशन है उस कंपटीशन की तैयारी पूरे मन से कीजिए, अभी से कीजिए। बल्कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आना है तो आप अभी से शुरू कीजिए और आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस दोनों में से कोई स्तर पर नहीं जाना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कुछ नहीं हम कर सकते हैं, तब आप करेंगे ऑनर्स, तब आप करेंगे ऑनर्स। अब ऑनर्स में आप सोचेंगे कौन सा ऑनर्स ले, क्या करे नहीं ले। आप देखिए पहले कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और आप ऑनर्स लेकर के केवल ऑनर्स कर लेंगे तो नहीं, आपको यहाँ निर्धारित करना होगा कि आपको इंटरमीडिएट के बाद कौन से चॉइसेस में जाने हैं। इसके बाद भी आप टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से इंटरमीडिएट के बाद भी DLED कर सकते हैं, ठीक है, DLED कर सकते हैं, या नहीं तो ऑनर्स करने के बाद आप BEd कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग लाइन में ये प्रोफेशनल कोर्स होता है, BEd DLED जो होता है ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। इस प्रोफेशनल कोर्स को करके आप जा सकते हैं। तो इंटरमीडिएट के बाद, बिल्कुल इंटरमीडिएट के बाद DLED कर सकते हैं। किसी भी आर्ट्स में है तो भी और कॉमर्स में है तो भी DLED कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद। तो आप इसमें अगर इंटरमीडिएट पर है तो 1 to 5 में आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो ऑनर्स में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ कोई से ले सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। ऑनर्स करने के बाद आप हो सकता है तो UPSC की तैयारी करें, BPSC की तैयारी करें, किसी भी राज्य का PSC की तैयारी कर सकते हैं, PCS की तैयारी कर सकते हैं, या SSC भी होता है, वो इंटरमीडिएट लेवल पर भी होता है SSC, या कभी बिहार का होगा तो BSSC होगा, तो SSC की तैयारी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंटरमीडिएट लेवल का, उसको भी कर सकते हैं। आर्मी आपकी लंबाई है, हेल्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है तो आप आर्मी में भी जा सकते हैं। मैट्रिक के बाद भी लोग जाते हैं, इंटरमीडिएट के बाद भी जाते हैं। बिहार पुलिस में आप जा सकते हैं, UP पुलिस, मैंने पूरे भारत में जो भी एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव है, खास करके इंटरमीडिएट लेवल पर, तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जा सकते हो उधर। आपको बिना सोचे समझे, बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए अगर आप सीधे आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपका रास्ता गलत भी हो सकता है। इसलिए पहले घर परिवार में बैठ करके विचार कर लीजिए कि क्या करना है, नहीं करना है, फिर आप डिसीजन कीजिए। इसके बाद आइए कॉमर्स में, तो कॉमर्स में भी बस टीचिंग लाइन में 1 to 5 में जाना तो DLED आप कर सकते हैं, नहीं तो आप तैयारी कीजिए, CPT वगैरह होता है, CPT का एग्ज़ाम पास कीजिए। CPT का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप जा सकते हैं CA करने के लिए, तो आप CA बन सकते हैं। आगे जा कर के बहुत मेहनत करना होता है इसमें, UPSC BPSC सब जितना मेहनत का चीज़ होता है उतना ही CA की तैयारी भी करनी होती है। इंजीनियरिंग या डॉक्टर जो बनते हैं, नीट की तैयारी, ये सब तैयारी ठीक उसी कैटेगरी की होती है, उतना ही मेहनत करना होता है, बहुत अच्छा मेहनत करना होता है। जैसे IITN वगैरह होते हैं वो आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं UPSC कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से आदत रहता है अच्छे मेहनत करने का, बहुत से पढ़ने का, तो वो अच्छे से करते हैं, शुरू से उनका आदत रहता है मेहनत करने का। UPSC मेहनत मांगता है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सक्सेस श्योर है कि सक्सेस हो जाएंगे। अगर उस कैरियर में उसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे तो आप वहाँ अपना परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि UPSC की जो सिलेबस है वह इसी बिहाफ पर बनाई गई है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। UPSC जो हमारे देश का सबसे हाई लेवल का एग्जामिनेशन है, वो क्या होता है, शासन चलाने का, वास्तविक सरकार वही है। ये नेता जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री होते हैं, ये सब तो सिर्फ जनता के सेवक है। बाकी गवर्नमेंट बॉडी जो रियल में काम करने वाले होते हैं वे कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे DM, कलेक्टर, सचिव, सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं, वही सब वो मेन होते हैं। उन्हीं के माइंड से कोई भी काम, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस काम करता है, ठीक है। तो कॉमर्स में आप CA डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, या इसके बाद अगर आपको ऑनर्स करना है तो आप कॉमर्स
का मैथमेटिक्स से कर सकते हैं या BST से कर सकते हैं। इसके बाद आपको BBA होता है, MBA होता है। उसके बाद आप कॉमर्स करने के बाद उसमें वो कर सकते हैं बिजनेस स्टडी या एंटरप्रेन्योरशिप, या इसमें इकोनॉमिक्स से भी आपको ऑनर्स करना है तो इकोनॉमिक्स से भी ऑनर्स कर सकते हैं। इसमें भी टीचिंग लाइन है। इसमें भी अगर इंटरमीडिएट पर आपको जाना है, DELED करना है, आगे अगर इकोनॉमिक्स से आप ऑनर्स कर रहे हैं तो फिर आप BEd कर लीजिए, फिर टीचिंग लाइन में आइए, फिर इसे MS MCOM कर सकते हैं तो आप +2 के टीचर हो सकते हैं BEd करने के बाद। ठीक है। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग में आपको केवल आर्ट्स से कर लिए हैं तो 1 to 5 के लिए बताया है DELED करना है। ठीक है। तो ठीक है, अब आप अगर 6 to 8 में जाना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि यहाँ BEd की ज़रूरत होती है तो आपको ऑनर्स करना होगा। इसमें आपको समझना होगा कि जो हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स है, ये 4 में कोई 2 सब्जेक्ट आप रख लीजिए ऑनर्स में। एक ऑनर्स रखिए और बाकी एक सब्सिडी में रखिए, फिर और कोई और भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं तो आप जा सकते हैं। या आप अगर होम साइंस, साइकोलॉजी ये सब रखे हैं तो इसमें भी बहुत आगे करियर है। होम साइंस से ऑनर्स कीजिए, होम साइंस से MA कीजिए, मीन्स PG कीजिए और फिर आगे चल करके आप नेट क्वालिफाइड कीजिए, PhD कीजिए, फिर प्रोफेसर बन जाइए। तो प्रोफेसर तो लास्ट आप किसी में भी जा करके बन सकते हैं। उस सब्जेक्ट के हम बताए हैं पहले कि प्रोफेसर आप बन सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और आर्ट्स में UPSC, BPSC ये सभी आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी राज्य के जो PCS है वो आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से लक्ष्य निर्धारित कीजिए और फिर हमारी शुभकामना है आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो आप आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं। अंतिम एक और बात कि आपको ये समझना होगा कि खुद के इंटरेस्ट पर तैयारी कीजिए, खुद के इंटरेस्ट पर जाइए।